लाल किले के पास वह शाम किसी और दिन की तरह ही शुरू हुई थी। भीड़, वाहनों की चहल पहल और पुरानी दिल्ली की वही सामान्य आवाजें। लेकिन 6:52 जब एक साधारण सी दिखने वाली हुंडई i20 लाल बत्ती पर धीरे से रुकी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही सेकंड बाद दिल्ली का दिल कांप उठेगा। अचानक हुई वो भयानक गर्जना, जैसे हवा ही फट गई हो। तेज धमाके ने लपटों में छिपी दहशत को बाहर उछाल दिया। आसपास खड़ी कारें चीखती हुई आग में घिर गईं, स्ट्रीट लाइटें अंधेरे में समा गईं और मेट्रो स्टेशन का शीशा भी मानो उस हादसे की कराह सुनाता रहा। लोग दौड़ पड़े, कुछ मदद के लिए, कुछ जान बचाने के लिए और कुछ सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। दूर दूर तक टूटे कांच और लोहे के टुकड़ों की बरसात, हर चेहरा सदमे में, हर नजर सवालों में डूबी हुई। उधर वही घटना 2 कैमरों में कैद हो चुकी थी, एक अनजाने गवाह की तरह। और जब इन वीडियोस को धीमा करके देखा गया तो विस्फोट की दहाड़ में हिलती हर चीज, यहां तक कि एक विशाल पेड़ भी इस बात का सबूत था कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। कुछ ही मिनटों में आग बुझाने की गाड़ियां, पुलिस, एम्बुलेंस सब पहुंचने लगे, लेकिन तब तक जमीन जिंदगियों की तस्वीरें किसी का भी दिल तोड़ देने के लिए काफी थीं। अस्पतालों में अफरा तफरी थी, दर्जनों लोग घायल, कई परिवार खबर के इंतजार में कांपते हुए और 13 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, एक और सन्नाटा फैलने लगा, का शक का और एक अनदेखे खतरे का। कार किसकी थी, किसने चलाई, क्यों? हर अखबार, हर चैनल अपने सूत्रों की कहानियां सुना रहा था, लेकिन सच्चाई अब भी धुएं की तरह हवा में तैर रही थी। फॉरेंसिक टीमें, एनआईए, एनएसजी सब मौके पर थे, पर जवाब कोई नहीं। फिर फरीदाबाद की एक रहस्यमयी छापेमारी से जुड़ी खबरें सामने आने लगीं। सैकड़ों किलो विस्फोटक, टाइमर, वायर, हथियार, जैसे किसी बड़े खेल की परतें एक एक करके खुल रही हों। और उसी अंधेरी कड़ी में एक नाम तैरता मिला, एक फरार डॉक्टर जिसकी तलाश अब दिल्ली के इस धमाके से भी जुड़ गई थी। लेकिन सबसे डरावना सवाल हवा में अभी भी तैर रहा है, इतना सारा विस्फोटक हमारी सीमाओं से गुजरकर यहां तक कैसे पहुंचा? यह कोई साधारण चूक थी या किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? शहर तो सामान्य होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में डर, बेचैनी और अनुत्तरित सवाल अब भी साए की तरह घूम रहे हैं। और जब तक जवाब नहीं मिलते, धमाके के बाद की उस रात दिल्ली का आसमान अजीब सा भारी लग रहा था, मानो शहर खुद पूछ रहा हो कि उसकी गलियों में ऐसी आग किसने बोई। अस्पतालों के बाहर रोते हुए परिवार, टूटे कांच की खनखनाहट और दहशत से भरी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? मौके पर पहुंची टीमें अपने सफेद सूटों में टूटे टुकड़ों के बीच कुछ खोज रही थीं, किसी ऐसी चीज की जो इस रहस्य का पहला धागा खोल दे। हर मेटल का छोटा टुकड़ा, हर जली हुई वायर, हर पिघला हुआ प्लास्टिक, सब एक ऐसी कहानी कह रहा था जिसे कोई सीधे सुनना नहीं चाहता था। और तभी फरीदाबाद की उस छापेमारी की खबरें दिल्ली की हवा में गूंजने लगीं। 360 किलो नहीं, बल्कि 3000 किलो विस्फोटक, जैसे किसी ने देश के बीचों बीच एक खामोश ज्वालामुखी गाड़ दिया हो जो फटने का इंतजार कर रहा था। एक एक करके गिरफ्तार होते डॉक्टर, उनके ठिकानों से निकली सामग्री, वायर, टाइमर, बैटरियां, हथियार सब मिलकर सिहरन पैदा कर रहे थे। और फिर वह एक नाम, उमर नबी, जो अचानक गायब हो गया था। रिपोर्टें कहती थीं कि वही आखिरी बार उस कार को चला रहा था, पर सच में क्या वह सच में वही था या कोई और खेल खेल रहा था? उमर की मां से लिया गया डीएनए सैंपल, मृतकों में उसका होना या न होना, यह बात अकेले ही इतनी भारी थी कि किसी भी परिवार का दिल धड़कना बंद कर दे। उधर सोशल मीडिया एक और ही युद्ध भूमि बना हुआ था। मेम्स, अफवाहें, आरोप, नफरत का तूफान। लेकिन सच्चाई अभी भी पुलिस वैन की नीली लाइटों की तरह टिमटिमा रही थी, स्पष्ट नहीं पर मौजूद। शहर धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, पर लाल किले के पास वो सड़क अब एक दाग बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाला हर इंसान अपने कदम धीमे कर देता, क्योंकि वहां अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं चलता, वहां मौत की परछाई अभी भी हवा में तैरती महसूस होती है। और डर सिर्फ इतना नहीं कि धमाका क्यों हुआ, असल डर यह था कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक देश के दिल तक पहुंच गया, किसने इस पूरी योजना को इतनी चुपचाप बुना। और सबसे बड़ा डर, क्या इस कहानी की कोई और कड़ी अभी भी बाहर कहीं छुपी हुई हमारी निगाहों से बच रही है? यह घटना सिर्फ एक धमाका नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक चुभता हुआ सवाल जो अब भी अनुत्तरित है। जब तक सच अपनी पूरी आवाज में सामने नहीं आता। धीरे धीरे रात आधी हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली में किसी का भी मन शांत नहीं था।
हर टीवी स्क्रीन पर लाल किले का वही धधकता दृश्य बार बार चल रहा था, मानो शहर खुद अपने घावों को बार बार छूकर देख रहा हो कि वे कितने गहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन लगातार बज रहे थे। एक कॉल खत्म होने से पहले दूसरी शुरू। किसी ने कहा उसने पास की गलियों में एक संदिग्ध को देखा। किसी ने दावा किया कि धमाके से कुछ मिनट पहले कार के आसपास कोई छायादार आकृति घूम रही थी। लेकिन क्या यह सच था या डर का असर, किसी को नहीं पता। इस बीच जांच एजेंसियों के दिमाग में एक और डरावना सवाल आकार ले रहा था। क्या यह कार सिर्फ एक टेस्ट रन थी? क्या असली योजना कुछ और बड़ी थी? यही सोच हर अधिकारी के माथे पर भारीपन छोड़ रही थी। जमीन पर पड़े मलबे से उठती गर्मी अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह थी वह चुप्पी जो रात भर उस इलाके पर छाई रही, जैसे कुछ अनकहा वहां ठहर गया हो। घायलों के परिजनों की आंखों में दर्द ही नहीं बल्कि डर भी था। कहीं यह हादसा दोबारा न हो, कहीं यह रात किसी और दिन की शुरुआत न बन जाए। एक पिता जो अपने घायल बेटे के सामने शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, अचानक बोल पड़ा, अगर ये योजना और बड़ी होती, अगर ये केवल एक कार न होती। उस छोटे से वाक्य ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को कुछ सेकंड के लिए सांस तक रोक देने पर मजबूर कर दिया। इधर फोरेंसिक टीम को कार के कुछ जले हुए हिस्सों में वही रासायनिक संकेत मिले जो फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक में पाए गए थे। यह सिर्फ एक तकनीकी मेल नहीं था, यह एक इशारा था, एक ऐसा इशारा जो किसी छिपे हुए हाथ की ओर बढ़ रहा था, और उसी हाथ ने शायद राजधानी में यह आग लगाई थी। सबकी नजरें अब एक ही बात पर थीं। क्या यह हमला किसी जल्दबाजी, किसी घबराहट में किया गया अपराध था, या किसी बहुत बड़ी योजना का वो हिस्सा जिसके बाकी टुकड़े अभी भी परछाइयों में छिपे हुए हैं? शहर चलता रहा, लेकिन हर दिल में एक चुभन रह गई, एक ऐसी बेचैनी जो शायद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी टुकड़े भी अपनी जगह फिट नहीं हो जाते और सच अपने पूरे चेहरे के साथ सामने नहीं खड़ा हो जाता। धीरे धीरे रात ठंडी होती जा रही थी, मगर दिल्ली की हवा में एक अजीब सा घुटन भरा ताप तैर रहा था, जैसे शहर खुद उस धमाके की लपटों में अब भी सुलग रहा हो। लाल किले के आसपास की सड़कें तो साफ कर दी गई थीं, पर जमीन पर पड़े कुछ जले हुए निशान ऐसे थे जो साफ नहीं होते, क्योंकि वे पहले से ज्यादा भीतर धंस चुके थे। लोगों की यादों में, लोगों के डर में। मौके पर मौजूद एक अधिकारी चुपचाप एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट को देख रहा था। वह कहने को कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में साफ था कि वह किसी गहरी अनजानी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से कहा, किसी ने ये बहुत सोचा समझा है, या फिर कुछ इतना गलत हो गया कि यह सब अपनी योजना से बाहर निकल गया। उसकी ये बात सुनकर पास खड़े जवानों में से एक ने भी पहली बार अपनी सांस को भारी महसूस किया। इधर मीडिया की कैमरे लगातार चमक रहे थे। हर कोई जवाब चाहता था, भले सरकार के पास अभी कोई जवाब न हो, पर सबको समझ आ चुका था कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक कार या एक विस्फोट नहीं है। यह एक खामोश कहानी है जिसकी आवाज अभी दुनिया तक पहुंचनी बाकी है। इसी बीच फोरेंसिक लैब से कुछ शुरुआती संकेत मिले, कुछ असामान्य, कुछ उलझन भरे। विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो यह बता रहा था कि धमाका या तो जल्दबाजी में सेट हुआ था, या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया कि सब कुछ धुंधला रहे। कोई साफ पैटर्न नहीं, कोई साफ निशान नहीं, बस रहस्य पर रहस्य। और फिर सबसे खतरनाक बात, कुछ कैमरों में कार के आसपास एक ऐसी हलचल दिखी जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं की थी। कुछ सेकंड का एक ब्लर, कोई हरकत, कोई आकृति, और फिर गायब। फुटेज खराब था, रोशनी कम थी, लेकिन इतना जरूर था कि जांच अधिकारी देर रात तक इस छोटे से धुंधले फ्रेम को देखते रहे, जैसे वह धुआं हो और उसके पीछे कोई सच्चाई छुपी हो। उधर अस्पतालों में जख्मी लोगों की चीखें मिली जुली कहानियां सुना रही थीं। किसी ने तेज रोशनी देखी, किसी ने कान फाड़ देने वाली आवाज, और किसी ने तो दावा किया कि विस्फोट से ठीक पहले कार से हल्की सी जली हुई गंध आ रही थी। यह संकेत छोटा था, लेकिन इतना भी नहीं कि अनदेखा किया जाए। शहर सो रहा था, लेकिन दिल्ली के ऊपर एक बेचैन बादल मंडरा रहा था, एक ऐसा बादल जो हर किसी से सवाल पूछ रहा था। क्या यह एक व्यक्ति की गलती थी या किसी बहुत बड़ी परछाई का पहला कदम? और जब तक सच सामने नहीं आता, यह कहानी केवल एक धमाके की कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी चेतावनी बनी रहेगी जो हर गुजरती रात के साथ और भारी होती जाती है। अगर इस सच्चाई ने आपको झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे भी ऐसी गहराई से समझाई गई कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।